कटिहार आजमनगर थाना क्षेत्र के सिसिया पूरब टोला में 6 मार्च को 11 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस मामले में आरोपी गुलाम हुसैन उर्फ नैयर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कटिहार एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि आरोपी पीड़िता का सौतेला मौसेरा भाई है। घटना वाले दिन आरोपी खेत में सिंचाई कर रहा था, तभी उसने बच्ची को अकेला देखकर नाजायज हरकत की और उसकी जान ले ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की थी। तकनीकी साक्ष्य और स्थानीय जानकारी के आधार पर आरोपी की पहचान की गई। गिरफ्तारी के बाद उसके क्राइम कुंडली भी खंगाली जा रही है। आजमनगर थाना क्षेत्र में ग्राम सिसिया पूरब टोला में मक्का खेत में एक बच्ची का शव बरामद हुआ था और इस केस की जो वादनी थी बच्ची की मां, उनके द्वारा बताया गया कि 5 तारीख की शाम से ही बच्ची मक्का के खेत में घास वगैरह काटने के लिए गई हुई थी और उसके बाद से नहीं लौटी थी। तो शाम को गांव के लोगों ने काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया था। रात में और दिन में ढूंढने के क्रम में उन लोगों को फिर उसकी डेड बॉडी मिली थी और ऐसा शंका भी व्यक्त किया गया था कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। इसी आलोक में आजमनगर थाना कांड संख्या 64-25 दर्ज किया गया था। उसके बाद लगातार इसमें अनुसंधान जारी था। जितने भी लोग गांव में, गांव के बाहर, बगल वाले गांव के सभी जितने भी लोगों के ऊपर लोगों ने अपना संशय व्यक्त किया, उन सभी संदिग्धों को लगातार छापेमारी की जा रही थी, पूछताछ की जा रही थी। उसी क्रम में ये क्लियर हुआ कि इसी गांव में रहने वाला ये गुलाम हुसैन नैयर पिता अशफाक, जो कि यहीं का रहने वाला है और जो कि मृतका का सौतेला रिश्तेदार भी था, इसी ने उस घटना के दिन ये भी शाम को मक्के खेत में पानी से पटवन कर रहा था। उसी क्रम में मृतका वहाँ पर घास काटने के लिए आई और शाम के टाइम सुनसान होने के कारण उस समय चूँकि रमज़ान चल रहा था तो शमशान वहाँ बिल्कुल ही शांति हो गई थी और कोई नहीं था। उसी का फ़ायदा उठाकर अभियुक्त के द्वारा जो मृतका है उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी इसको छुपाने के लिए हत्या कर दी गई। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर हम लोगों ने लगातार रेड्स करना शुरू किया। हमको जानकारी मिली कि ये बारसोई स्टेशन के पास आया हुआ है वापस में, तो बारसोई स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है और इसका आपराधिक इतिहास ऐसा सच तो नहीं है, चूँकि कोई क्राइम इसके अगेंस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, बट गांव वालों के हिसाब से बताया गया कि पहले भी इस तरीके के अनैतिक घटना में इन्वॉल्व रहा है जिसमें जानवर वगैरह था, बट इसको लेके कोई कॉन्क्रीट चूँकि ना केस किया गया है, तो ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का क्रम में अभी क्लियर होगा कि उस समय क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। बट इसका थोड़ी टेंडेंसी पहले से रही है और उसी क्रम में इसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया और इसकी गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस का जो गांव में कॉन्फिडेंस था वो इम्प्रूव होगा।